ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अमेज़न FBA होलसेल बिज़नेस से रिलेटेड हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकली वर्क की तरफ मूव कर चुके थे। इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले बाय अकाउंट क्रिएट करना सीखा, देन हमने फ्री एक्सटेंशंस देखी थी, कुछ बेसिक एक्सटेंशन जिनको हमने जो है अपलोड करना है अपने ब्राउज़र में फॉर मैनुअली हंटिंग। सो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है हंटिंग, कि किस तरह से हम ब्रांड रिसर्च कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, इसी के साथ साथ हम टूल्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टूल्स नहीं हैं अवेलेबल या समटाइम एक्सपायर होते हैं तो हमें मैनुअली भी करना पड़ जाती है। तो अगर हमें टूल्स के थ्रू जो पे टूल्स होती हैं लाइक कीपा, हीलियम 10, उनके थ्रू ऐसा कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो देन भी हमें मैनुअली रिसर्च करनी आनी चाहिए, ताकि फ्री एक्सटेंशन के थ्रू आप लोग ईज़िली प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कर सकें। और आज देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है आप लोगों ने। और साथ-साथ देखेंगे कि वन बाय वन उस क्राइटेरिया में जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उन्हें कैसे चेक करते हैं बायर अकाउंट की प्रोडक्ट्स में, ठीक है? तो हमने बायर अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया था। आप लोगों ने सबसे पहले लॉगिन कर लेना है बायर अकाउंट, ठीक है? इस तरह से आपका नेम शो होना चाहिए और इस तरह से डिलीवरी लोकेशन भी सेट होनी चाहिए, ठीक है? आफ्टर ऑल आप लोग जो है बायर अकाउंट आपका जब रेडी हो जाएगा, आपकी जो एक्सटेंशन है, जो मैंने बताई थी, जिनमें सेलर एडन थी और सेलर स्प्राइट थी, ठीक है? और हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा, ये सारी एक्सटेंशन अगेन मैं आज जो है रिपीट भी कर दूँगी और इनके नेम भी शेयर कर दूँगी। कुछ और एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोग की हंटिंग में। सो ये सब करने के बाद जो है आप लोग हंटिंग स्टार्ट करें, ताकि आप जो है क्विकली अपनी हंटिंग कर सकें। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर क्राइटेरिया में सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट टाइप, ठीक है? कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है? आप बेस्ट सेलर्स में चले जाएँ या किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ। मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बायर अकाउंट बनाने के बाद हमें डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट कैटेगरीज़ को देखना है, रिकमेंडेड कैटेगरी और अनरेटेड कैटेगरीज़ में जाना है। वहाँ से हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ लेंगे और वहाँ से वन बाय वन हर प्रोडक्ट को चेक करेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो है प्रोडक्ट टाइप, कि आपने किस टाइप की प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। ऐसी प्रोडक्ट जो कि ब्रांडेड हो, जिसका ब्रांड शो हो। जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई हैं उस ब्रांड जो है एक्सटेंशन के थ्रू या फ्री टूल्स के थ्रू आप लोग ब्रांड का कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी लिस्टिंग ब्रांडेड है और कौन सी नहीं है। उसके बाद जो है विद बाय बॉक्स होना चाहिए। जो भी लिस्टिंग आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर बाय बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? अगर बाय बॉक्स नहीं होगा तो हम ऐसी लिस्टिंग को नहीं लेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि बाय बॉक्स क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस की, जो मेन फीचर है हर प्रोडक्ट का और हर मॉड्यूल का। जब भी हम हंटिंग करते हैं, प्राइवेट लेवल में कर लें, होलसेल में कर लें या ड्रॉप शिपिंग में कर लें, किसी भी मार्केट प्लेसेस में किसी भी हम मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हो तो प्राइस मेन फीचर होता है कि हमने प्राइस कितनी लेनी है, ठीक है? तो होलसेल है तो होलसेल में बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने इन्वेंट्री भी बाय करनी होती है, इसलिए हम इतनी ज़्यादा हाई प्राइस के साथ नहीं लेते कि हमें जो है उसकी कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग पड़ जाए। लाइक हमने अगर $1000 या $500 में लेनी है, डेफिनेटली उसमें हमें प्रॉफिट तो आएगा, बट उस पे कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और वो वेटेड होगी, उसमें हमें शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाती है। इसलिए हमने होलसेल में जो है नॉर्मल प्राइस में के अंदर रहते हुए हमने हंटिंग करनी है, ताकि हमें कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना पड़े जब हम इन्वेंट्री बाय करते हैं या शिपिंग स्टेज पे पहुँचते हैं, ठीक है? तो प्रोडक्ट प्राइस $30 टू $200 तक हो सकती है, ठीक है? यहाँ तक ले सकते हैं आप। उसके बाद जो है बाय बॉक्स प्राइस अगर देखें, जिसके पास उस टाइम बाय बॉक्स होगा, डिफरेंट सेलर्स होते हैं जो एक ब्रांड को सेल कर रहे होते हैं, तो उन डिफरेंट सेलर्स के पास उस टाइम में जब हम हंटिंग कर रहे हैं, बाय बॉक्स रोटेट कर रहे हैं, हमने उनकी प्राइस को चेक करना है, ठीक है? ओवरऑल हमने देख लिया कि 200 तक प्राइस है, बट जिसके पास बाय बॉक्स होगा, जिसको हमने कंप्लीट करना है, उनकी बाय बॉक्स प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए, $15 टू मैक्सिमम $50 तक, ठीक है?
तो यहाँ इस रेंज में आप लोगों ने compete करना है ताकि आप लोग जो हैं ना तो लॉस में जाएँ और ना ही इतना हाई प्रॉफिट हो स्टार्ट में कि हमें जो है कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं $200 के साथ compete करती हूँ, तो मैंने अभी इन्वेंट्री बाय की है, न्यू मेरी इन्वेंट्री है, मेरे पास अभी कोई भी इतनी जो है प्रॉफिट नहीं आया, इतनी सेल्स नहीं आई, बट इन स्टार्ट ही मैं इतनी हाई प्रोडक्ट को टारगेट करूँगी और उसके compete करने के लिए बाय बॉक्स को compete करने के लिए मैं 200 की सेल करना स्टार्ट कर दूँगी, तो मेरी इन्वेंट्री तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और इसी के साथ-साथ जो मैंने इन्वेंट्री बाय करनी है, अगर 200 की डॉलर्स है तो मिनिमम 100 या 150 तक हमें मिल जाएगी होलसेल मार्केट से, ठीक है? रिटेलर से या ब्रांड से। तो इसलिए हमने इसमें इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता होलसेल में। कुछ ब्रांड जो है वो दे देती हैं, बट 80% चांसेस हैं कि जो हमें कम या बार्गेनिंग के साथ हमें प्राइस नहीं देती ब्रांड्स, ठीक है? तो इसलिए बाय बॉक्स जो है जिनमें हमने compete करना है उसका भी क्राइटेरिया आप लोगों ने लाज़मी ये देखना है कि $15 से $50 तक होनी चाहिए, ताकि हमें बाद में इश्यू ना हो। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पैरामीटर वो है अमेज़न एज़ अ सेलर, कि हम जो सेलर्स देखेंगे अपनी प्रोडक्ट पे लिस्टिंग पे कि कितने सेलर इस ब्रांड को सेल कर रहे हैं, हमने भी उनके साथ जो है थोड़ा-सा हिस्सा डालना है सेल्स के अंदर कि इतनी सेल्स जनरेट हो रही हैं, तो उसमें हम भी कुछ सेल्स का हिस्सा ले लें, क्योंकि ये ब्रांड इस टाइम बहुत इन है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये ब्रांड जो है बहुत सारे कस्टमर जो है डिमांड कर रहे हैं। सो उसमें क्या देखना है हमने, अमेज़न ना हो, अमेज़न एज़ अ सेलर ना हो, वो अमेज़न सेल ना कर रहा हो उस ब्रांड को या प्रोडक्ट को, वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि न्यू ऑफ़र्स यानी कि कितने सेलर्स उसमें सेल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 सेलर या 2 सेलर्स हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, बिकॉज़ मेबी पीएल की जो प्रोडक्ट होती हैं, अपनी ब्रांड की जो प्रोडक्ट होती हैं, प्राइवेट लेबल मॉडल जिसे कहते हैं अमेज़न पे, सो उसमें क्या होता है बेसिकली एक ही ब्रांड जो है 2 टाइम्स सेल कर रहा होता है अपनी लिस्टिंग को डिफरेंट लोकेशन पे। तो जब हम उस ब्रांड की लिस्टिंग पे टूल्स रन करते हैं, तो 2 टाइम्स एक ही सेलर और एक ही प्राइस और एक डिफरेंट स्टॉक के साथ या फिर डिफरेंट थोड़ी-सी जो है उसकी फीचर्स या फिर लिस्टिंग की जो डिटेल्स है वो चेंज हो सकती हैं। डिफरेंट लोकेशन पे वो सेल कर रहा होता है, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक ही सेलर सेल कर रहा है, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स से हमने अवॉइड करना है। हमने ब्रांड के साथ कम्पीट नहीं करना, ना ही अमेज़न के साथ कम्पीट करना है। हमने क्या देखना है, न्यू ऑफ़र्स में न्यू ऑफ़र्स और सेलर्स ये एक ही चीज़ है। इसमें क्या होना चाहिए, मोर देन 4 सेलर्स होने चाहिए, और ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये जो 4 सेलर्स होंगे, ठीक है, उनमें एफबीए होनी चाहिए, ठीक है? 3 एफबीए होने चाहिए, अगर एक आदमी एफबीएम सेलर आ जाता है तो इट्स ओके। ठीक है जी। अच्छा, मोर देन 4 सेलर्स हों उस लिस्टिंग पे, ये भी हमारा एक क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया है, अगर इससे कम होंगे तो मैं रिजेक्ट कर दूँगी। उसके बाद रिव्यूज़ क्या होते हैं, रेटिंग नंबर्स होते हैं। लाइक कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर जो है वो बाय करता है, परचेज़ करता है, उसके बाद जो फीडबैक देता है एज़ अ कमेंट, उसे कहते हैं रिव्यूज़ एंड रेटिंग नंबर्स। सो वो कितने होने चाहिए, लिस्टिंग में मोर देन 50 होने चाहिए, ताकि उस पे अच्छी रेटिंग आई हो, हाई जो है पॉज़िटिव रेटिंग आई हो, पॉज़िटिव फीडबैक आया हो, सो उस प्रोडक्ट की सेल्स भी डेफ़िनिटली हाई होंगी, ठीक है? तो इसलिए हमने रेटिंग जो है वो हाई से हाई देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेटिंग और रिव्यूज़ हो, ताकि हमें जो है उस पे कुछ भी गिव अवेज़ या कुछ भी इस तरह करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? ऑलरेडी रैंक प्रोडक्ट को हमने टारगेट करना है। नेक्स्ट आ जाता है बीएसआर, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है? इसका जो एब्रीविएशन है वो है बेस्ट सेलर रैंक। यहाँ पे ये भूल गई लिखना। ओके, बेस्ट सेलर रैंक का क्या मतलब है कि आप लोग जो हैं जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो अमेज़न ने उसे क्वालिटी और सेल्स के बिहाफ़ पे, उस बेसिस पे और उसकी रेटिंग के बिहाफ़ पे उसे क्या रैंक दिया है, ठीक है? मैंने आप लोगों को दिखाया था जब हमने बायर अकाउंट क्रिएट किया था, बेस्ट सेलर्स में जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ नंबर शो हो रहे होते हैं लिस्टिंग पे, लाइक 1, 2, 3, 4, तो ये क्या है? बेस्ट सेलर रैंक है इसके, बीएसआर है, अमेज़न की तरफ से दिया गया। तो ये जो है प्रोडक्ट और ब्रांड अपनी क्वालिटी और अपनी रेटिंग के बिहाफ़ पे इस रैंक पे आ रही है, तो ये रिकमेंडेड में आ जाती है, ठीक है?
तो इसलिए हमने ये जो BSR देखना होता है, रैंक देखना होता है जो अमेज़न की तरफ से मिला होता है, वो मिनिमम 10 मैक्सिमम जो है वो 10,000 से 60,000 तक हो सकता है। ठीक है, आप लोग इसी के अराउंड देखेंगे, अगर इससे हाई हो लाखों तक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने 60,000 तक मैक्सिमम देखना है ताकि हमें हाई रैंक प्रोडक्ट मिले, क्योंकि ये BSR का ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, एक क्लास में, छोटी सी एग्जांपल दूंगी। नॉर्मली एक स्टूडेंट होता है क्लास में, उसकी जितनी परफॉर्मेंस अच्छी होती है टेस्टिंग में, एग्जाम्स में, ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ में, तो क्या होता है उस बच्चे को वो टीचर उतना ही हाई पोजीशन देता है, तो वो हाई पोजीशन के लिए उतना ही छोटा नंबर मिल रहा होता है, लाइक थर्ड नंबर पे है, सेकंड पे है, या फर्स्ट पे है। सो अमेज़न भी सेम एज इट इज़ जो है रैंक देता है, जो जितना हाई सेल्स दे रहा होगा, जितनी हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, जितनी हाई रेटिंग के साथ बैठा होगा, उस सेलर को उतना ही छोटा रैंक मिल रहा होता है। ठीक है, जिसे बेस्ट सेलर कहते हैं, और उस रैंक को, उस बैच को या उस पोजीशन को रैंक बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितनी होनी चाहिए? 10,000 से 60,000 तक हम ले सकते हैं मैक्सिमम। तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से चेक कर सकते हैं मैनुअली विदाउट एनी टूल। सो उसके बाद जो है आ जाता है वेट। वेट क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना हो इतना हाई हो और ना ही इतना लो हो कि बिल्कुल ही छोटी प्रोडक्ट्स में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में निगोशिएशन कम ही मिलती है। तो बड़ी जो प्रोडक्ट होती हैं या नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ की होती हैं, उस पर निगोशिएशन या ब्रांड से हमें बार्गेनिंग ईजिली हो जाती है। ठीक है, तो वेट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसका भी क्राइटेरिया मैं आप लोग के साथ अभी कर दूंगी। मैक्सिमम 5 to 800 ग्राम्स तक आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, 500 ग्राम्स टू 800 ग्राम्स तक। ठीक है, ताकि ना ही इतनी वेटेड हो कि हमने जब बाद में शिप करवाना है, डेफिनेटली हमें शिपिंग भी चार्ज करनी पड़ेगी। तो हम जब शिपिंग करते हैं तो उसमें हमें शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, इन्वेंट्री को प्रेप सेंटर्स में शिप कराना है या अमेजोन वेयर हाउस में एज ये सेलर करवाना है, तो हमें उसमें जो है शिपिंग कॉस्ट ना ज़्यादा पड़े, इसलिए हम स्टैंडर्ड साइज और स्टैंडर्ड वेट लेंगे ताकि हमें इस तरह की कॉस्ट से बचा जा सके। उसके बाद आ जाती है मंथली सेल्स। मंथली सेल्स आप लोग देख सकते हैं फ्री टूल्स के थ्रू, जिसमें अमेजन टूल्स किट है, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर है। किसी भी एसन को जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसको यूज़ करते हुए, इसके एसन को, कैटेगरी को यूज़ करते हुए हम उसकी मंथली सेल जो है एस्टिमेट कर सकते हैं फ्री टूल्स के थ्रू। ठीक है, तो वो कितनी होनी चाहिए? मोर देन 500 के, एटलीस्ट 500 से अबव जो है मंथली सेल हो रहे हों यूनिट्स, जो कि हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। सो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं आपको 2 टाइम्स जो है हंटिंग करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को कुछ टूल्स की जो है डिफरेंस नज़र आए। लाइक ये वाला जो ब्राउज़र है, इस पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा। ठीक है, कोई भी अमेज़न की एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, मैं इस पे भी आप लोगों को करके दिखाती हूँ। और जो है ये मेरे पास जो ब्राउज़र है, मेरे पास लॉगिन है बायर अकाउंट, और इस पे एक्सटेंशन भी अपलोडेड है, इस पे भी मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, ओके, बेस्ट सेलर्स में चले जाते हैं, और बेस्ट सेलर्स में जाने के बाद हम किसी भी कैटेगरी में चले जाते हैं जो कि अनगेटेड है। ठीक है, पेट सप्लाईज में चले जाएँ, किचन एंड डाइनिंग में चले जाएँ। ठीक है, जो भी रिकमेंडेड मैंने बताई हैं स्लाइड्स में, मैंने इस स्लाइड में भी जो है शेयर कर दी हैं अगेन, ताकि आप लोग इजीली जो है एक ही स्लाइड से गाइडलाइंस ले सकें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मैंने देखा कि ये वाली मुझे प्रोडक्ट शो हुई हैं किचन एंड डाइनिंग में। मैं थोड़ा सा वेट करूँगी ताकि मुझे जो है इसका रिजल्ट शो हो जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 प्लस जो है एक पेज पे शो होती हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, 50 से अबव जो है सेकंड पेज पे शो होती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लोड हो चुका है कम्प्लीटली, ये वाला जो पेज है। अब देखिए कि ये वाला पेज मुझे किस तरह से शो हो रहा है। जस्ट मुझे प्रोडक्ट का टाइटल शो हो रहा है, ठीक है, उसके बाद इसके रिव्यूज़ जो मैंने बताए थे, रेटिंग नंबर्स,
मोर देन 500 होने चाहिए। यस, ये मोर देन 500 ही है, बहुत अच्छी रेटिंग है। उसके बाद आउट ऑफ 5 4.7, ऑलमोस्ट 5 के नज़दीक नज़दीक इसकी रेटिंग है, स्टार रेटिंग। ये भी बहुत अच्छी है, प्राइस भी रीज़नेबल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। ओके, मैं इसे थोड़ा इसे ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा डिटेल शो नहीं हो रही, ठीक है। अब यही सेम प्रोसीजर जो है मैं नेक्स्ट दूसरे ब्राउज़र पे करके दिखाऊंगी, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि टूल्स को या फ्री टूल्स जो मैंने आपको एक्सटेंशंस बताई हैं उनके रिजल्ट्स का क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसे मैं अब ओपन करूंगी, कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स मुझे शो नहीं हो रही, ना इसकी इमेज पे कर्सर ले जाने से, ना इसके टाइटल पे, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करूंगी ताकि इसका मैं फर्दर एनालिसिस कर सकूँ। तो यहाँ पे अब मैं अपना क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करूँगी। सबसे पहले क्या देखना था हमने, ब्रांडेड होनी चाहिए प्रोडक्ट और उसके पास बाय बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसका देखें, इसका जो ब्रांड है वो है बेंट गो, और इसकी डिटेल्स भी मैं देख लेती हूँ। इसकी डिटेल्स में ब्रांड बाकी है कि नहीं। यस, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ओके, उसके बाद जो है इसका ये स्टोर होता है, ठीक है, ये वाला। इस स्टोर पे भी अगर सेम ब्रांड का जो है नेम आ रहा है तो इट मीन्स कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे डिफरेंट स्टोर नेम आ रहा है या जेनेरिक आ रहा है, ठीक है, उसके ब्रांड में भी जेनेरिक आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जो इसकी शो होती है, एक ये है कि जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होगी उसमें 7 6 इमेजेस होंगे, ठीक है, और उसी के साथ वीडियो भी ऐड होगी। बिकॉज वीडियो जो है ऐसी लिस्टिंग को या ऐसी ब्रांड्स को अमेजन अलाउ करता है जो कि रजिस्टर्ड हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो। जो ब्रांडेड नहीं होती है, जिनका ब्रांड अमेजन के पास रजिस्टर्ड नहीं होता, तो उन्हें अमेजन अलाउ नहीं करता कि वो 6 to 7 इमेजेस के साथ जो है वीडियोस को भी ऐड कर ले, ठीक है। तो ये जो वीडियो ऐड है इट मीन्स कि ये जो है एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो इसे हम ले सकते हैं। दूसरा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी दे सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में इमेजेस अगर इंक्लूडेड हैं, सो इट मीन्स कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ट्रेडमार्क इंश्योरेंस है, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट डिटेल्स में ये इमेजेस शो हो रही हैं। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, जो जेनेरिक होती है लिस्टिंग, उसमें डिस्क्रिप्शन में या उनकी डिटेल्स में अमेज़न इमेजेस इंक्लूड करने की परमिशन नहीं देता, ठीक है। अब इसके देखें डिटेल्स में ब्रांड की और इसकी डिस्क्रिप्शन, ये देखिए डिस्क्रिप्शन है, ये ब्रांड के बारे में है एट, और उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है। अब इसने टोटली जो है A+ कंटेंट के साथ ये लिस्ट की हुई है, जिसमें अमेज़न ने A to Z हर तरह की इन्हें परमिशन दी हुई है। इट मीन्स कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ओके, सेकंड अब हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि बाय बॉक्स होना चाहिए, बट इसके पास बाय बॉक्स नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से एक कोई और प्रोडक्ट भी ओपन कर लेती हूँ, लाइक दिस, ये वाली, ठीक है। ये भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है, प्राइस के अकॉर्डिंग रेटिंग भी है, और ये भी ठीक है। अच्छा, अब इसके पास बाय बॉक्स नहीं है, ये सप्रेस लिस्टिंग है। इस तरह की लिस्टिंग जो है वो हमें ड्रॉप शिपिंग में काम आती हैं। ड्रॉप शिपिंग में हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो सकती हैं, बट होलसेल के लिए नहीं, क्योंकि होलसेल के लिए हमें बाय बॉक्स चाहिए होता है, हमें जल्दी से सेल्स चाहिए होती हैं, ताकि हमारे जो है सेल्स आना स्टार्ट हो जाए, ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके पास बाय बॉक्स ही नहीं है, तो इसके अदर जो है सेलिंग ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करते हुए सेल्स जो है वो होंगी। अब यहाँ पे देखिए सेलर्स भी बैठे हुए हैं डिफरेंट मीटू करके, बट ये इसके पास बाय बॉक्स नहीं रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। FPA सेलर्स हैं, FPM सेलर्स भी हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली तो हो सकती है, बट होलसेल फ्रेंडली नहीं हो सकती। अदर प्रोडक्ट को देखते हैं, ये वाली, तो इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर सिंपल मॉडर्न, ठीक है, स्टोर का नेम है, और सिंपल मॉडर्न ही इसके टाइटल में भी ऐड है। अब इसकी डिटेल्स में देखते हैं कि यही वाला ब्रांड है कि नहीं। यहाँ पे सिंपल मॉडर्न, ठीक है, ये वाला ब्रांड है, इट मीन्स कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। सेकंड कंडीशन जो मैंने बताई थी ब्रांडेड होने की, वो वीडियो भी ऐड है। डिस्क्रिप्शन भी किसी की हो सकती है, किसी की नहीं, वो अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने वीडियो भी ऐड की हुई है, ठीक है। A+ कंटेंट इसकी लिस्टिंग है। अच्छा, अब क्राइटेरिया देखिए तो वो है हमारे पास बाय बॉक्स, ये है बाय बॉक्स, ठीक है। ये हमारे पास एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है, ये क्वालिफाइड होना चाहिए, ताकि हम जो है इजीली सेल जनरेट कर सकें या ऑर्डर प्लेस कर सकें, ठीक है।
तो ये वाला बाय बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए आपकी लिस्टिंग पे। अगर ये नहीं होगा, इस तरह से होगा, तो ये रिजेक्टेड होगी, ठीक है प्रोडक्ट। ओके, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी, प्राइस की। तो प्राइस भी ठीक है, बाय बॉक्स प्राइस। तो बाय बॉक्स प्राइस जो है वो हम देखेंगे कि इस टाइम अब इसके पास तो नहीं है, इसे मैं रिजेक्ट कर दूंगी, इस प्रोडक्ट को, इसको मैं चेक करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जिसके पास बाय बॉक्स है, लाइक ये वाला सेलर है, अब ये अमेजोन है, ठीक है। अब मैं ये भी बताती हूँ कि अमेजोन कैसे चेक करेंगे कि अमेजोन है कि नहीं। अब यहाँ पर देखें, शिप फ्रॉम अमेजोन, ये तो हो सकता है, ये हमें चाहिए, बट सोल्ड बाय अमेजोन नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को की कंडीशन ये होती है कि शिप फ्रॉम अमेजोन हो सकता है, बट सोल्ड फ्रॉम बाय अमेजोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेल नहीं करना चाहिए, ये अमेजोन सेलर है। तो अब इसके पास इस टाइम बाय बॉक्स है, तो मैं जब देखूंगी कि बाय बॉक्स की प्राइस जिसके पास है, बाय बॉक्स पर जो भी प्राइस शो हो रही है वो कौन सी है, ठीक है। तो उसका क्राइटेरिया आप लोगों ने ये वाला देखना है कि बाय बॉक्स प्राइस 15 टू $50 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 16 है, इज इट ओके हमारे लिए, ठीक है, दिस इज ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 टाइप के सेलर्स होते हैं अमेजोन पे, ठीक है। और हमने किस में जाना है, वेट अ मिनट, ओके। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि कौन कौन से सेलर्स में क्या क्या कंडीशंस होंगी मैनुअली जब आप लोग चेक करते हैं, जैसे इस लिस्टिंग में चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर FBA है तो फिर क्या होगा, ठीक है, शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय। यहाँ पे क्या होगा इसके, अगर वो FBA है, और अगर वो सेकंड टाइप FBM है, ठीक है, वो होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसका जो एब्रीवेशन है फुलफिलमेंट बाय, ये मैं स्लाइड्स में भी आप लोगों की ऐड कर दूंगी ताकि जो न्यूबीज हैं उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाए। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, या फिर इसे मर्चेंट को सेलर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर FBA का जो एब्रीवेशन है वो है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं, सोल्ड बाय एंड शिप बाय, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस आप लोगों ने चेक करनी है, देन आपको मैनुअली कंफर्म हो जाएगा कि हम किस सेलर को सिलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड वन होती है हमारे पास अमेजोन खुद। अमेजोन पे भी सोल्ड बाय, शिप पहले आएगा, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, ये कंडीशंस दोनों हमने इधर भी चेक करनी है ताकि हमें पता चले कि हमने जो लिस्टिंग सिलेक्ट की है, जैसे कि हमने इसको किया है, यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि FBA है, FBM है, या फिर अमेजोन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे FBA होगा जब शिप फ्रॉम अमेजोन हो और सोल्ड बाय एनी सेलर, ठीक है। किसी भी सेलर का नेम हो सकता है, कोई भी स्टोर का नेम हो सकता है, ठीक है, किसी भी पर्सन का नेम होगा, ठीक है। अब अंग्रेजों के नेम भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो हैं, बट यहाँ पे दोनों जगह पे अमेजोन अमेजोन नहीं आएगा। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड सेलर FBM। FBM कब होगा, जब शिप फ्रॉम एनी सेलर नेम, ठीक है, या एनी स्टोर, और सोल्ड बाय एनी सेलर, कोई किसी भी सेलर का, जो सेलर का नेम यहाँ पे है वही सेलर का नेम यहाँ पे होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे अमेजोन का कोई भी जिक्र नहीं होगा, ना तो वो अमेजोन की तरफ से शिप करवा रहा होगा, ना ही वो अमेजोन एज ए अमेजोन सेलर वो सेल कर रहा होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, FBM। बेसिकली ड्रॉप शिपर जो होते हैं वो FBM कर रहे होते हैं। हमने क्या करना है, हमने FBA होलसेल करना है, ठीक है। सेल तो हम करेंगे एज अ सेलर, बट शिप जो है वो अमेजोन से करवाएंगे। डिलीवरी की जो सर्विसेज हैं कस्टमर के पास, वो हम अमेजोन से लेंगे ताकि उसके वेयर हाउस से डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे शिप हो जाए।
हमारी ये हेडेक ना हो, ना हमारा ये सर दर्द ना हो कि हमने पहुंचानी है प्रोडक्ट, हम डिलीवरी बॉय कहाँ से ढूंढें डिलीवरी के लिए, हम सर्विसेज कहाँ से लें, तो ये हमारा जो हेडेक नहीं होगा। ओके, थर्ड वन आ जाता है अमेजोन। तो अमेजोन जब होगा तो उसमें आएगा शिप फ्रॉम अमेजोन एंड आल्सो सोल्ड बाय अमेजोन। दोनों जो है अमेजोन अमेजोन शो होंगे, जैसे ये हो रहा है तो इट मीन्स कि वो अमेजोन सेलर है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, वो सेल नहीं कर रहा हो, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट करना है। तो ये जो है आप लोगों ने ये तीनों याद रखनी है कि FBA कब होगा, FBM कब होगा और अमेजोन कब होगा। टूल्स के थ्रू भी पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि वो FBA है, FBM है, बट मैनुअली जो है आप लोग यहाँ से बाय बॉक्स से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने हर क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम BSR की तरफ। बेस्ट सेलर रैंक जो है हमने कहाँ से देखना है, वो जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। तो बेस्ट सेलर रैंक के लिए हम चले जाएंगे बॉटम में। इस लिस्टिंग के बॉटम में प्रोडक्ट डिटेल्स होंगी, ठीक है। ये देखिए, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, प्रोडक्ट डिटेल्स भी हो सकता है यहाँ पे। तो आप लोगों ने इस टेबल पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे BSR ये वाला, ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक। इसको आपने चेक करना है मैनुअली। ये भी आपको फ्री टूल्स और पेड टूल दोनों से आपको शो हो सकता है, बट इस टाइम जो है हम विदाउट एनी फ्री एक्सटेंशन और पेड टूल, किसी भी टूल के बगैर हम कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से मिलेगा हमें इंफॉर्मेशन या डिटेल से मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखें BSR कितना था, यहाँ पे हमने थर्ड नंबर को हमने चेक किया था, इसको हमने ओपन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही BSR यहाँ पे शो हो रहा है कि ये किचन एंड डाइनिंग की मेन कैटेगरी में थर्ड नंबर पे रैंक कर रही है प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत अच्छा और हाई रैंक है। और इसी तरह जो है किसी और जो सब कैटेगरी है इसकी इंसुलेटेड बॉटल्स में, क्योंकि बॉटल की कैटेगरी है, तो ये किचन एंड डाइनिंग की सब कैटेगरी है इंसुलेटेड बॉटल, तो वहाँ पे इसका 2 रैंक है, ठीक है। दोनों तरह से ठीक है। उसके बाद वेट देखेंगे तो वेट भी हम यहाँ से देखेंगे, कहीं और हमें शो नहीं होगा, यहाँ पे होगा या इसके सब इमेजेस में होगा। तो यहाँ पे इसका आइटम वेट कितना है, 7.5 ऑन्सेस। तो आप लोग जो है इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, देन मुझे बताएंगे कि इसका क्या वेट बनता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब और क्या देखना है हमने, मंथली सेल्स देखनी है, तो उसके लिए भी टूल्स यूज होते हैं। तो डेफिनेटली अब हम टूल्स की तरफ चलते हैं। ये था हमारा विदाउट टूल्स कि हम किस तरह से इसकी हंटिंग या इसको जो है चेक कर सकते हैं। अब बाकी जो है सेल्स और उसके बाद जो है न्यू ऑफर, ये सारा क्राइटेरिया अब हम टूल्स पे चेक करते हैं। यही सेम प्रोसीजर मैं अब करूँगी ये टूल्स वाले अकाउंट पे, जहाँ पे मेरी एक्सटेंशन अपलोडेड है ऑलरेडी। तो सेम बेस्ट सेलर्स में जाऊँगी। उसके बाद इसकी जो है कैटेगरी, मेन कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने एक्सटेंशंस, अब इसका भी मैं लोड होने का थोड़ा वेट करती हूँ ताकि मेरी एक्सटेंशंस भी वर्क कर लें और मेरा जो ये अमेजोन मार्केट का पेज है ये भी पूरी तरह से डाउनलोड, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा था मेन जो मेरा पर्पस था ये दोनों मेथड बताने का, वो ये था कि यहाँ पे जब हमने देखा था क्यों नहीं क्लिक कर, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं आ रही है। देखिए अभी तक कोई डिटेल्स एक्स्ट्रा शो नहीं हुई, बट टूल्स की हेल्प से ये देखिए जो हमने फ्री एक्सटेंशंस की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग कि ये कुछ बहुत सारी एक्स्ट्रा जो है मुझे डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मुझे एसन शो हो रहा है, ब्रांड भी कंफर्म हो रहा है कि यस वाकई ये ब्रांड, ये जो टाइटल में ब्रांड है यही यहाँ पे ब्रांड है। उसके साथ साथ एसन मुझे यहाँ से कॉपी भी कर सकती हूँ। रेटिंग शो हो रही है। अब ये भी बता रहे हैं कि FBA कितनी है और FBM कितनी है इस प्रोडक्ट को जो सेल कर रहे हैं। ये मुझे अब ये नहीं देखना पड़ेगा इसको ओपन करके कि इस प्रोडक्ट पे कितने FBM है या FBM की ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मुझे ये एक्सटेंशन बता रही हैं कि ये FBM की लिस्टिंग है या FBA की लिस्टिंग है, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर देखें, सेम ये प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट हम ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें एक्सटेंशन क्या क्या बता रही है। ओके, उसके साथ साथ जो है यहाँ पे BSR भी बता रहे हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशन जो है बता रही हैं। इस लिस्टिंग को अगर हम देखें, मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं
पढ़ी, मोस्टली डिटेल्स मुझे यहीं पे शो हो रही है। तो यहाँ पर देखिए वही सेम रैंक यहाँ पे भी शो हो रहा है। अब अमेजोन कह रहा था यस फुलफिलमेंट बाय अमेजोन आ रहा है, ये मुझे एक्सटेंशन बता रही है कि सेलर कौन है, अमेजोन है, तो मैं इसे यहीं पे रिजेक्ट कर दूंगी, मैं इसे ओपन ही नहीं करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे फुलफिलमेंट का रिजल्ट तो बीएम है बट अमेजोन नहीं है। ठीक है, बट ये बता भी रही है एक्सटेंशन कि इट हैज नो बाय बॉक्स, इनका बाय बॉक्स है तो ये ब्लू में शो करवा रहा है, बट जिसका बाय बॉक्स नहीं है वो ग्रीन में शो करवा रहा है, और बता रही है एक्सटेंशन कि इट हैज नो बाय बॉक्स, इस लिस्टिंग पे बाय बॉक्स अवेलेबल नहीं है। सो यहीं से मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, ये भी, इसे भी मैंने यहीं पे रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट है जो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। मुझे वन बाय वन हर प्रोडक्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये वाली सेलर, इसे हम देख लें, इस पर भी अमेजोन है, अदर सेलर भी सेल कर रहे हैं बट अमेजोन भी स्टॉक में है, FBA भी है, FBM भी 7 है, और ये 10 सेलर से सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। ठीक है, ओके, इसमें एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ, ये मैं ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ओपन कर लिया, अब यहाँ पे भी मुझे बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी मिल रही हैं मुझे, इसकी अगर मैं इमेजेस पे इस तरह से कर्सर लेके जाऊँ तब भी मुझे एक्स्ट्रा डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, जो मैंने एक्सटेंशन अभी आपको बतानी है और जो बता चुकी हूँ उनके थ्रू जो है, ये देखिए मुझे फुल टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे फुल टाइटल हमें शो नहीं होता, बट यहाँ पे जब इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये फ्री एक्सटेंशन जो मैंने अपलोड की हुई हैं, ठीक है, उनका जो है मुझे रिजल्ट शो हो रहा है। ये देखिए फुल टाइटल शो हो रहा है, मुझे उसके बुलेट्स पॉइंट शो हो रहे हैं। यहाँ से इसे मैं स्क्रॉल डाउन भी कर सकती हूँ, साइड पे इसका स्क्रॉल डाउन का जो है आ रहा है, इसे स्क्रॉल कर सकती हूँ। इसी के साथ साथ मुझे इसकी रेटिंग शो हो रही है, एसएन, यूपीसी कोड, प्राइस क्या है, एफबीएफई कितनी है, ये भी अपलोड नहीं हुआ। उसके बाद कलर्स, डायमेंशन, इसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं जो कि मैंने इसे ओपन करके चेक करनी थी वो मुझे यहीं पे शो हो रही हैं। ठीक है, ओके, अब बाकी क्राइटेरिया जो है हम ओपन करके इसका फुलफिल करते हैं। अब लिस्टिंग पे भी हमने कुछ टूल्स को रन करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका सेल्स प्राइस का मुझे लिस्टिंग पे भी रिजल्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमने जो देखा था ये वाला सेम प्रोडक्ट, तो हमें वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल शो नहीं हो रही। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है इस तरह से हंटिंग करना और टाइम टेकिंग भी है। सो दैट्स वाई अगर मैनुअली हंटिंग करें तो आप लोग फ्री एक्सटेंशन लाजमी यूज़ करें ताकि आप लोग क्विकली जो है हंटिंग कर सकें। ओके, यहाँ पे देखिए तो मुझे यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय, उसके बाद 10 सेलर्स हैं, मैं इस पर क्लिक कर लूँगी कि कौन कौन से सेलर हैं। अमेजोन तो नहीं है, अमेजोन इन स्टॉक तो नहीं है, अमेजोन के पास तो नहीं है इस टाइम बाय बॉक्स, ये भी मैं चेक कर लूँगी। इसी के साथ साथ मैं ये वाली जो एक्सटेंशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, ऑनलाइन सेलर एडन, ठीक है, ये भी आप लोग जो हैं, आवाज़ मेरी आ रही है, मैंने चेक ही नहीं किया चैट को। स्टूडेंट्स, यस मैम, आ रही है आपकी आवाज़। ओके, ठीक है, मैंने कब सीधे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये सेलर्स की जो है टैब ओपन कर ली, और इसी के साथ साथ सेलर एडन को जब मैंने रन किया तो मुझे सेलर एडन भी कुछ डिटेल्स बता रहा है, इसे भी हम चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होती है यहाँ पर टॉप फर्स्ट पे, इट मीन्स कि इससे बाय बॉक्स मिला हुआ है इस टाइम, हमें किसी भी टूल की जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पे पे टूल की लाइक कीपा है, तो हम देखें कि बाय बॉक्स इस टाइम किसके पास है, या बाय बॉक्स किसने विन किया हुआ है, तो ये हम मैनुअली भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप फर्स्ट पे होगा इट मीन्स कि बाय बॉक्स उसके पास है, उसने विन किया हुआ है। ठीक है, अब सी मोर पे क्लिक करेंगे तो अब देखते हैं कि ये कौन सा सेलर है, FBM है, FBA है, ये अमेजोन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मैंने ये कंडीशंस बताई हैं नोटपैड पे कि शिप फ्रॉम अमेजोन, यस शिप फ्रॉम अमेजोन आ रहे हैं, उसके बाद सोल्ड बाय एनी सेलर,
तो यहाँ पे सोल्ड बाय एनी सेलर या टी अथोराइज्ड या फिर कोई सेलर हो सकता है, यहाँ पे स्टोर नेम हो सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे शो होगा। तो ये मुझे यहाँ पे FBA सेलर के पास बाय बॉक्स शो करवा रहे हैं कि इस टाइम में बाय बॉक्स FBA के पास है। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो यही है कि FBA के पास बाय बॉक्स होना चाहिए, चाहे वो 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, बट उसका जो बाय बॉक्स की रोटेशन है या बाय बॉक्स विन की जो परसेंटेज है वो FBA के पास होनी चाहिए। यहाँ पर FBM और अमेजोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अमेजोन को तो वैसे ही नहीं लेना हमने, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अच्छा, सेकंड सेलर देखें, वो सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये टॉप फर्स्ट पे सेकंड पे क्यों बैठते हैं? ऐसे सेलर्स होते हैं जिनके पास स्टॉक हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसे देखूं, ये वाला सेम ये 2 टाइम सेल कर रहा है, इसके पास स्टॉक है 250 यूनिट्स इसके पास हैं पड़े क्वांटिटी के, तब अमेजोन इसे फर्स्ट पे लेके आया। सेकंड कंडीशन ये है कि इसकी प्राइस थोड़ी कम होगी या फिर दूसरों के इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखिए सबकी इक्वल ही जा रही है, 35, ये 34 का सेल कर रहा है, ये 45 का। तो ये देखिए इसे अमेजोन ने किस नंबर पे जाके बिठा दिया इस सेलर को, ठीक है। ये जो सेलर सारे बैठे हुए हैं इस ब्रांड को सेल करने के लिए, ठीक है, इनका हमने देखना है कि फर्स्ट नंबर पे जो आया हुआ है उसमें क्या क्या फीचर्स है। एक तो इसकी कंपटीशन में है, ठीक है, प्राइस वो भी ठीक है, उसके बाद फ्री डिलीवरी दे रहा है और फास्ट डिलीवरी है। जो अमेजोन पे फास्ट डिलीवरी दे रहा हो, कम प्राइस दे रहा हो, उसकी रेटिंग अच्छी हो, उसके पास स्टॉक भी हो, तो डेफिनेटली 90 to 95% चांसेस हैं कि अमेजोन जो है उसे बाय बॉक्स देगा, और पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा टाइम के लिए देगा, क्योंकि जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे बाय बॉक्स उतने टाइम में रोटेट करेगा, उसी में टाइम टू टाइम डिवाइड होगा कि स्टॉक में भी है, उसकी रेटिंग भी सही है और डिलीवरी भी ठीक है। तो क्या करेगा अमेजोन, 2 आवर्स इसको दे देगा, 2 आवर्स में इसको दे देगा, फिर 2 आवर्स में अगले सेलर को दे देगा। तो इस तरह से हर सेलर के पास 2 आवर्स के लिए बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। बट इन सेलर्स में से जो सबसे फास्ट डिलीवरी दे रहा होगा बाय बॉक्स, उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी मिल सकता है, ठीक है। अब इसने कितनी डिलीवरी दी है, 10 आवर्स 2 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसे देखें तो ये अमेजोन है, और अमेजोन ऐसे सेलर को compete करता है जिसे बाय बॉक्स मिल रहा होता है ताकि उससे बाय बॉक्स ले लें। अब अमेजोन जो है ये देखिए सेम डिलीवरी टाइम के साथ बैठा हुआ है, जितनी डिलीवरी टॉप फर्स्ट दे रहा होगा उतनी डिलीवरी अमेजोन खुद कर देता है, ठीक है। अब ये 3 अगस्त को दे रहा है डिलीवरी और ये 1 अगस्त को दे रहा है, सॉरी ये भी 3 अगस्त को दे रहा है। सेम अमेजोन जो है उसी वाली कंडीशंस और उसी वाले जो है वो रख देता है। बट ये सेकंड नंबर पे फिर क्यों है, ये चीज़ जब आप लोग को होनी चाहिए कि ये फर्स्ट नंबर पे क्यों है। अमेजोन खुद को भी तो आप ऊपर ले जा सकता था। तो अगर यहाँ पे देखिए सेलर एडन की एक्सटेंशन को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी, अमेजोन के पास क्वांटिटी बहुत कम है, इसके पास स्टॉक नहीं है, जस्ट 2 यूनिट्स पड़े हुए हैं। बट जो फर्स्ट नंबर पे है वो 250 यूनिट्स के साथ बैठा हुआ है। तो इस बिहाफ पे जो है स्टॉक के बिहाफ पे अमेजोन ने इसे फर्स्ट नंबर पे जगह दी है और बाय बॉक्स भी दी है ताकि इसके पास सेल्स आएँ, और अगर इसके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं 2 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 जितनी भी सेलर ने लिमिट लगाई हुई है तो वो इससे ऑर्डर प्लेस कर दे, ठीक है। अमेजोन के पास अगर स्टॉक होता या इसके कंपटीशन पे स्टॉक होता तो डेफिनेटली अमेजोन फर्स्ट पे होता। 80% 70% चांसेस होते हैं कि अमेजोन अगर सबको compete कर रहा होता है स्टॉक के हिसाब से, डिलीवरी के हिसाब से, तो अमेजोन खुद को पहले प्रेफर करता है, खुद को सामने पहले रखता है, बाय बॉक्स पहले खुद देता है, फिर उसके बाद किसी की बारी आने देता है। तो हमने भी अमेजोन को compete करने के लिए अमेजोन से कम प्राइस रखनी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि अमेजोन किसी भी टाइम अपनी प्राइस को बहुत कम कर लेता है, तो हम फिर लॉस में भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने सेलर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेलर्स हैं। दूसरा जो सेलर्स को चेक करने का ये भी हमारे क्राइटेरिया में है कि ये जो मैंने बताया है कि न्यू ऑफर्स और सेलर्स कितने होने चाहिए, वो मोर देन 4 होने चाहिए। सेलर एडन भी आपको बता देगा, ठीक है। इन स्टॉक में कौन कौन से सेलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 to 11 जो है इसमें सेलर्स बैठे हुए हैं, 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर सेलर्स सेपरेट ने भी मुझे बता दिया कि न्यू ऑफर्स में सेलर्स इसके पास 10 है। तो हमारी क्या कंडीशन है क्राइटेरिया में,
वो ये है कि हमारे पास जो हम प्रोडक्ट टारगेट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे उसके पास 4 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि FBA कितने हैं और FBM कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FBM, उसके बाद FBM, FBA कितने हैं। तो ये सेलर एडन की एक फीचर है, ये वाला ऑल FBA FBM। अगर मैं जस्ट FBA को चेक करना चाह रही हूँ कि FBA कितने सेल कर रहे हैं, तो मैं FBA पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ओनली 2 FBA। अगर मैं FBM को चेक करूँ तो यहाँ पर देखिए FBM ज़्यादा है, ठीक है। तो अब FBM ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसे ड्रॉप शिपर ज़्यादा सेल कर रहे हैं और हाई प्राइस पे सेल कर रहे हैं। और FBA जो है वो थोड़ी कम प्राइस पे कर रहे हैं और दोनों कंपटीशन पे बैठे हुए हैं। एक के पास बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है पर उसकी प्राइस हाई है, एक के पास स्टॉक है अच्छा खासा बट उसकी प्राइस कम है, ठीक है। तो ये FBA सिर्फ 2 हैं, तो एटलीस्ट 3 FBA होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया देखने आप लोगों ने। उसके बाद ये जो है आप लोगों ने हेलो, BSR चेक करना है। यस, ये काउंट स्टॉक किस तरह चलाएंगे? क्या कह रहे हैं? ये काउंट स्टॉक जैसे है, जी ये जी, किस तरह काउंट चले? स्टॉक किस तरह चले, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी जब टूल्स का हमारा नेक्स्ट स्लाइड आएगा तो मैं आपको बताती हूँ कि काउंट स्टॉक को भी आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये सारी एक्सटेंशन जो है मैं आपको आज अपलोड करके दिखाती हूँ। अच्छा, ओनली आवाज़ आ रही है? सबको आवाज़ आ रही है या जस्ट मिस नहीं, नबीला को ही आ वीडियो रही है? और आ रही है वीडियो, चलिए ठीक है। मिस नबीला आपकी तरफ भी कोई नेटवर्क इशू होगा मे बी। मैम इसलिए चुप हूँ कि नेटवर्क इश्यू है। हाँ, वरना आपने तो शोर डाल देना था, मुझे पता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी प्राइस का क्राइटेरिया 30 होनी चाहिए, दोनों बाय बॉक्स क्राइटेरिया और लिस्टिंग क्राइटेरिया दोनों हमारे यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कि आप लोग जो है अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं भी है, ठीक है, तो ये जो न्यू का ऑप्शन होता है ना, ये न्यू, ये मैनुअली हमें लिस्टिंग पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक्सटेंशन या टूल नहीं है तो फिर भी ये वाला जो है ऑप्शन होता है। इट मीन्स कि इतने सेलर से सेल कर रही हैं, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, ठीक है, सेलर सब्सक्राइब का, और ये वाला रिजल्ट सेलर एडन का, ये सेम होने चाहिए, ठीक है। ये सेम होते हैं मोस्टली, तो ये सेम होते हैं। कोई एक आध सेलर जैसे आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है बट उसने लिस्टिंग की हुई है तो वो एक आध सेलर जो है कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट इसके जो है 98% रिजल्ट सेम होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और ये इन स्टॉक में है, यस ओके ठीक है, इन स्टॉक में है। अमेजोन नहीं होना चाहिए बट इसमें अमेजोन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है नो बाय बॉक्स प्राइस ये शो करवा रही है, ये भी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के ये रिजल्ट है जो कि अभी मैं बताऊंगी। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे शो नहीं होगी तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी क्या प्राइस है। 35 प्राइस है बाय बॉक्स की, जिसके पास बाय बॉक्स होता है उसकी प्राइस यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमने BSR भी कंफर्म कर लिया, वो भी 10,000 से और 60,000 से कम है, तो ये वाली प्रोडक्ट हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है अगर इसमें अमेजोन ना हो। अमेजोन अगर आउट ऑफ स्टॉक है लास्ट 3 मंथ से या 6 मंथ से, तो फिर हम ऐसी प्रोडक्ट को ले सकते हैं क्योंकि अमेजोन कम्पीट कर रहा है, बट इन स्टॉक में ना हो, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके पास देखिए स्टॉक नहीं है, यहाँ पर देखिए अमेजोन के पास अगर यहाँ पे 0 या फिर 1 भी आ रहा है तब हम इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। उसमें 10 to 5% रिस्क होगा, बट रिस्क होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी टाइम अमेजोन जो है इन स्टॉक आ सकता है। तो इसकी हम एक प्राइस हिस्ट्री देखते हैं, और वो कहाँ से देखते हैं, जब हम हीलियम 10 की फ्री एक्सटेंशन ये करते हैं तो हमारे पास जो है लिस्टिंग के ये बॉटम में ग्राफ शो हो रहा होता है, ठीक है। ग्राफ शो हो रहा होता है, इसको हम देख सकते हैं, ये मैंने कीपा की एक्सटेंशन की हुई है, ये उसका ग्राफ है कीपा का, और इसी के बॉटम में यहाँ पर अभी फ़िलहाल शो नहीं हो रहा,
ठीक है, ये मैंने अभी लॉगिन नहीं की हुई हीलियम। तो हीलियम का भी नीचे जो है इसी तरह ग्राफ शो हो रहा होता है, ठीक है, वहां से भी देख सकते हैं। अब ये अमेजोन है, तो अमेजोन ये देखें येलो कलर का। अब यहाँ पे मैं लेके आऊंगी, ये देखिए ग्राफ के ऊपर ये फ्री एक्सटेंशन के रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे मैं चेक करूंगी अमेजोन आया, ये देखिए यहाँ पर अमेजोन आया मई में, उसके बाद फिर आउट ऑफ स्टॉक चला गया। आप देख सकते हैं वेयर हाउस डील में आ रही है प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में यूज प्रोडक्ट में, बट अमेजोन नहीं आ रहा, ठीक है, एज अ सेलर। फिर आ गया, ये देखिए जून में आया, उसके बाद फिर ये आउट ऑफ स्टॉक चला गया कुछ टाइम के लिए, फिर स्टॉक में आ गया 35 के साथ। फिर ये देखिए यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है, यहाँ पे ना अमेजोन की वेयर हाउस की डील्स हैं, सॉरी यहाँ पे, और ना ही अमेजोन है, ठीक है। फिर चला गया, उसके बाद फिर आ रहा है, ये देखिए कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी, इट मीन्स के अमेजोन जो है इन स्टॉक में। अब हम लास्ट में देखते हैं करंट रिजल्ट्स, यस ये इन स्टॉक में ही है। तो हम यहाँ से 6 मंथ्स तक देखेंगे। ये आपको जो ये वाले रिजल्ट शो हो रहे हैं ना मई जून, तो ये आई थिंक सो 2021 के शो हो रहे हैं, या फिर अगर नहीं तो जब हम कीपा की पे टूल लेते हैं तो यहाँ पे उसकी डेट भी शो हो जाती है कि कौन सी ईयर की है। तो ये 2020 के अगर है तो इट मीन्स कि अमेजोन जो है लास्ट 3 या 6 मंथ से इन स्टॉक में है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर ड्रॉप शिप और अमेजोन कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया हमारा फुलफिल है, बट अमेजोन जो है कंटिन्यूसली इस प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम ये हमारे लिए कंप्लीटेबल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, रिस्की है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये सारा क्राइटेरिया जो है देखना है। अब इसका वेट रह गया, वेट भी एक्सटेंशन में हो रहा है शो। यहाँ पर आप देखिए इसके स्टार्ट में ये देखें, यहाँ पे डायमेंशंस हैं, ओके, ये देखें, ठीक है, ऑन्स में शो हो रहा है 0.0 ऑन्स, इसको आप ग्राम्स में कर लें, ऑन्स टू ग्राम्स वेट, तो गूगल पे सर्च करें और ये ऑन्सेस में है, तो ये कितना शो हो रहा था यहाँ पे 0.01। तो मैं देखती हूँ कि ये ग्राम्स में कितना बनेगा, जो मैंने क्राइटेरिया दिया है उसी में आना चाहिए। तो ये 0.283 यानी कि ग्राम्स में बना है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका वेट है, ठीक है। ज़रा सी भी इस पर कॉस्ट नहीं पड़ेगी हमें शिपिंग की, बहुत ही कम कॉस्ट पड़ेगी जो कि नॉर्मली पड़ती है, ठीक है। ओके जी, ये हो गया क्राइटेरिया। अब जो लास्ट क्राइटेरिया है विद टूल्स, क्योंकि वैसे हमने तो हमें चेक नहीं हो रही थी मंथली सेल, कैसे चेक करते हैं सेल्स, अब हम चेक करते हैं वो हम किस तरह यूज़ करेंगे। हम आएंगे यहाँ पर जंगल स्काउट, ठीक है, सेल्स एस्टिमेटर पे, ये भी फ्री टूल है, अच्छा मे भी उस ब्राउज़र पे ना चले, मैं इस ब्राउज़र पे चेक करती हूँ। ये भी फ्री टूल है, यहाँ पर आप लोग जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी और बीएसआर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितनी सेल्स हैं। जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, मैं इस पे चेक करती हूँ। इस ब्राउज़र पे इशू आता है बिकॉज मैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत दफ़ा चेक कर चुकी हूँ और ये इस टाइम मेरी लिमिट एंड हो चुकी है, तो मैं दूसरे ब्राउज़र पे चेक करती हूँ। ओके, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपको, ठीक है। आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे BSR नंबर, ठीक है, यानी कि बेस्ट सेलर रैंक नंबर, जो कि मेरी प्रोडक्ट का था, मैं उसी को लूँगी। यहाँ से 6 है मेन कैटेगरी में, मेन कैटेगरी को आप लोगों ने लेना है, तो मैं यहाँ पे कर दूँगी 6। और अमेजोन मार्केट प्लेस कौन सी है वो आपने यूनाइटेड स्टेट, जो भी मार्केट प्लेस होगी वही यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है वो मैं यहाँ से किचन एंड डाइनिंग सेट करूँगी, बिकॉज यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किचन एंड डाइनिंग में जो BSR देंगे उसी की कैटेगरी देनी है, ऐसा नहीं कि आप लोग BSR इसको कंसीडर कर लें और कैटेगरी जो है वो इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, दूसरे को। तो इस तरह से नहीं करना, जो कैटेगरी होगी और वही आपने BSR सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम करेंगे एस्टीमेट सेल्स पे क्लिक,
तो 74,000 प्लस इसकी मंथली सेल्स हैं, जो कि जंगल स्काउट के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग है पर मंथ। ये देख सकते हैं सेल्स पर मंथ, ठीक है। तो इसका भी हमें कंफर्म हो गया कि इसकी मंथली सेल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। मिस मेहरीन, ये ना आप चेक कर लें, उसी के स्टोर को भी हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और जो है डिसएडवांटेज है इसका बहुत बड़ा, जो नेगेटिव इसका पॉइंट है वो है वेरिएशन। हमने वेरिएंट प्रोडक्ट को नहीं लेना, वो भी मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे वेरिएशन शो नहीं हो रही वैसे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट में, वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। ये भी मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं होनी चाहिए। वेरिएशन 0 होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे नो वेरिएशन, ये याद रखें। जो आप प्रोडक्ट लेंगे उस पर कोई भी वेरिएशन ना हो। अब यहाँ पे देखिए, मुझे वेरिएशंस की इमेजेस तो शो नहीं हो रही, बट मुझे सेल्स प्राइट ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की 32 वेरिएशंस हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो इसलिए कि लाइक मुझे अभी कंफर्म हो गया कि ये, क्योंकि हर वेरिएशन का ना एसन जो है वो डिफरेंट होता है और उसका BSR भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने ये चेक किया है कि इस जो है प्रोडक्ट के 74,000 प्लस इसकी सेल्स हैं। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि किस वेरिएशन की इतनी सेल्स हैं। इसी वेरिएशन की, वेरिएशन होते हैं टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ कलर्स की प्रोडक्ट जो है वो इतने कलर्स में अवेलेबल है, इतने डिज़ाइन में अवेलेबल है, ये इतनी प्राइसेस में अवेलेबल है, साइजेस में अवेलेबल है। तो वो जो डिफरेंट साइज, कलर्स और ये फीचर्स होते हैं, उसके बेस पे जो है डिफरेंट वेरिएशंस बनाई जाती हैं, ठीक है। मॉडल्स जैसे हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं वेरिएशंस। तो ये नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये कंफर्म नहीं कि ये जो 74,000 प्लस सेल्स हो रही हैं वो किस वेरिएशन की है, ठीक है। और अगर अच्छी आ भी रही है सेल्स, तो जब मैं इन्वेंट्री लूँगी तो मुझे उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। इसकी हर वेरिएशन, अब 32 वेरिएशन है और मुझे इसकी हर वेरिएशन को इन स्टॉक में रखने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट भी लाखों में चाहिए होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है आउट ऑफ बजट हो जाता है प्रोडक्ट, तो जिसकी वजह से जो है हमें लॉस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसलिए ये वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, ये भी आप लोगों ने चेक करना है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, एक और चीज़ है, वो है डेली सेल्स। अब हमने मंथली सेल्स तो देख ली, डेली सेल्स देखनी है तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं। ये भी एक फ्री टूल है। बहुत सारे फ्री टूल मैं बताती रहूँगी, जैसे जैसे नेक्स्ट भी आएंगे वो मैं हर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। इसके आज मैं लिंक्स भी शेयर कर दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली जो है इसे अपलोड कर सकें हर एक्सटेंशन को। अच्छा, अमेजोन टूल्स किट, ये ड्रॉप शिपिंग और होल सेल दोनों में बहुत ही ज़्यादा यूजेबल टूल्स हैं, जो कि हम प्रोडक्ट की सेल्स को एस्टिमेटेड उसका जो है सेल्स जनरेट करने में या फिर उनका आइडिया लेने में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा, अमेजोन टूल्स किट, FBA टूल्स किट, अमेजोन FBA टूल किट इसका नेम है। मैंने ये देखिए, ये वाला लिंक ओपन करना है आपने, ठीक है, कैप्टन अमेजोन वाला। ओके, इस पर भी अगर नहीं आ रहा तो आप आइए, ठीक है। ये मैंने चेक नहीं किया, ये ऐड है, ऐड पे नहीं आएगा। आप लोगों ने आ जाना है ये वाला FBA टूल किट, इस लिंक को ओपन करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जिस तरह से इंटरफेस शो होगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज में आपको डिफरेंट डिटेल शो हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए टॉयज एंड गेम्स, अगर आपकी प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपकी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में है तो आप लोग यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है इन्फॉर्मेशन वो देंगे। उसके बाद होम एंड किचन में है तो यहाँ पे देंगे, ठीक है। हर डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट एस्टिमेटेड यहाँ पे ग्राफ्स हैं, तो आप लोगों ने उनको चेक करना है। हमारी कैटेगरी कौन सी है? किचन एंड डाइनिंग, ठीक है। इसकी मेन कैटेगरी क्या है? किचन एंड डाइनिंग। तो मैं इसी में इसका जो है
डेली सेल्स और मंथली सेल्स कंफर्म करूँगी, ठीक है। जैसे सेल्स एस्टिमेटर को हमने यूज़ किया जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर को, सेम वैसे ही इस पे भी हमें सेल्स और डेली सेल्स कितनी आ रही है करंट रिजल्ट जो है FBA टूल किट बताती है। अच्छा, एस्टिमेट सेल्स पर डे ऑफ द रैंक ये हमें मिलेगा, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नंबर चाहिए, इससे नंबर या फिर उसका रैंक, हाँ रैंक चाहिए, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया यूज़ किया। 6 है इसका रैंक, तो यहाँ पे मैं इसका 6 रैंक अप्लाई करूँगी एंड देन गो कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, देन गो करूँगी तो मेरे पास मोर देन 106, ठीक है, इसकी मंथली सेल्स एवरेज है। और उसके बाद लास्ट डे यानी कि कल के डे में जो है मेरे पास जो सेल्स आ रही है इस प्रोडक्ट की वो है 42, ठीक है। यानी कि टोटल 42 इसके सेल जो है डेली सेल्स आ रही हैं। लास्ट डे मीन्स कि जो प्रीवियस डे में यस्टरडे में जो सेल्स हुई हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड 42। वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है। तो आपके पास एटलीस्ट 20 और अदर्स जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कब कब जो है कौन कितनी रही है सेल रही है उसका ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ये जो डॉट्स शो हो रहे हैं ना, ये इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है शो हो रहे हैं, कब सेल्स हाई हुई थी कब नहीं हुई, किस प्राइस पे हुई थी, ठीक है। तो ये सारा जो है यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये देखिए मैं ग्राफ पे ऊपर नीचे कर रही हूँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सेल्स पर डे कितनी कितनी हुई है, 7 हुई है, 4.41 की, इस तरह करके, ठीक है। तो ये आपको बता देंगे। बाकी ये वाली जो फीचर्स हैं, कुछ और फीचर्स भी हैं वो पे टूल में, इसी के पे टूल भी मिलता है, उसमें भी एक दो फीचर ज़्यादा होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट यही है। तो बट हमें जो रिक्वायर चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। सो प्रैक्टिकल हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि टूल क्विक व्यू, ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को इमेज पे जो है करके दिखाया था, ठीक है। इस तरह से इमेज पे जब लेके जाए तो वो क्विक व्यू के थ्रू जो है आपको रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेनी है। अमेजोन सेलर सेप्राइट, अमेजोन सेलर एड10, हीलियम 10, कीपा की फ्री एक्सटेंशन, BWF बाय बॉक्स, ये बाय बॉक्स का जो स्कोप आपको ये शो हो रहा था ना, और इसकी बाय बॉक्स की प्राइस ये ब्लू बॉक्सेस में, ये BWF की एक्सटेंशन जो है उसका रिजल्ट था, ठीक है। अच्छा, अब नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया। अमेजोन प्रोडक्ट फाइंडर, ये आप लोग कर सकते हैं। अमेजोन स्मार्ट स्काउट ये कर सकते हैं, मैंने ये नहीं की बिकॉज थोड़ी सी हैवी है ये वाली, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारी फीचर्स जो है हमें शो हो जाती हैं। अमेजोन स्काउट कैलकुलेटर, अगर आप लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो ये भी करें। IP अलर्ट जो है जब हम ब्रांड सर्च कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा होता है, इसलिए नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे करके जहाँ पे स्टोर है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे करके जो है ना हमें एक छोटा सा आइकन शो हो रहा होता है, जैसे रेड कलर का हो या ग्रीन कलर का बल्ब होता है, ठीक है। इस पे भी नहीं हो रहा। तो वो ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि आपको अप्रूवल के लिए आपसे जो है रिस्ट्रिक्शन मांगते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी कंडीशंस होती हैं, वो IP अलर्ट का ये इस तरह की वायलेशन दे सकता है। लाइक आप अगर इसी अकाउंट पे या पाकिस्तानी अकाउंट पे या फिर अपने PC से जो है ब्रांड लिस्ट करते हैं, तो वो जो ब्रांड होगा जिसको आप मीटू करने जा रहे हैं, जिसको लिस्ट करने जा रहे हैं, तो आप पे IP अलर्ट का जो है कंप्लेन या क्लेम कर सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो बेच तो USA में रहा है और शिप भी USA से करवा रहा है, बट ये पाकिस्तानी जो है IP से सेल कर रहा है, तो इसलिए मैं इसे परमिशन नहीं दूंगा कि ये परमिशन नहीं मिलेगी इसे, जो कि डिफरेंट IP या डिफरेंट कंट्री से वो सेल करे, ठीक है। क्योंकि कुछ ब्रांड्स होते हैं वो जस्ट जो है USA को अलाउ करते हैं, UK को अलाउ करते हैं, अपने ही जहाँ पे उनका ब्रांड होता है उनको जस्ट उन कंट्रीज को अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वैसे पेड है IP अलर्ट, तो मैंने इसकी फ्री एक्सटेंशन भी यूज़ की है। तो यहाँ पे जो है आइकन शो हो रहा होता है बल्ब येलो कलर का, और अगर उस पर IP अलर्ट ना हो
रेड कलर और येलो कलर शो होता है। अगर आईपी अलर्ट की कोई भी वायलेशन ना हो तो फिर यहाँ पे या तो शो नहीं होती या फिर ग्रीन कलर की शो होती है, ठीक है, जो इस तरह का कोई भी इशू नहीं रखते, ठीक है ब्रांड्स। अच्छा जी, ये हो गया आपका टूल से रिलेटेड। उसके बाद जो है इसको अब देखते हैं वन बाय वन। मैं इसे कॉपी करती हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगी ब्राउज़र पे और मैंने इसे कर दिया। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप लोगों ने क्रोम गूगल वाला जो है लिंक ओपन करना है। बाकी एड्स को या बाकी स्कैमर्स होते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट, वहाँ पे आपको एक्चुअल लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो है ऐड टू बटन का जो है मोस्टली यहाँ पर मिलेगा इसी लिंक पे, तो आपने इसे ओपन करना है और ऐड टू क्रोम कर देना है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग या डीएस अमेज़न क्विक व्यू में आपको बहुत सारी जो है फीचर्स नज़र आएंगी प्रोडक्ट्स की। हर जो जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ हर किसी का कोई ना कोई फीचर है। सब एक्सटेंशन जो है आपको कोई ना कोई डिटेल्स दे रही होती हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है मैनुअली हंटिंग में। उसके बाद सेलर स्प्राइट है, सो सेलर स्प्राइट का भी हम वही वाला लिंक गूगल क्रोम वाला ओपन करेंगे, ठीक है। इसे भी आप लोग ऐड टू क्रोम कर लेंगे। सेम प्रोसीजर जो है हर एक्सटेंशन पे आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब ये देखते हैं ड्रॉप शिपिंग क्विक हुई है कि नहीं और उसे हम पिनअप कर लेंगे। ये देखिए हो गई है, इससे मैं पिनअप कर लूँगी, ठीक है। इसी तरह सेलर एडन और कीपा फ्री एक्सटेंशन BWF सॉरी, इसे कर लेंगे, इसलिए सप्राइट भी हो गई। आप लोग ओपन करके यहाँ से फीचर्स भी पढ़ सकते हैं किसी क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे वीडियोस आई हुई हैं, यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल्स भी होती हैं नीचे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, इसमें हमें क्या क्या शो हो सकता है वो भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे बताया कि डिस्प्लेज द नंबर ऑफ FBA सेलर्स। नंबर ऑफ FBA सेलर्स का बताता है, किसके पास जो है बाय बॉक्स है, बाय बॉक्स प्राइस हमें बताते हैं ये वाला टूल। सो इसे भी ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ठीक है। और देन नेक्स्ट कौन सी थी, स्मार्ट स्काउट। स्मार्ट स्काउट का मैं आपको आज रिजल्ट दिखा देती हूँ, वो पहले नहीं देखा, प्रीवियस लेक्चर में ये नहीं बता सकती। तो इसका भी जो है हम अच्छा गूगल क्रोम वाला नहीं है इसका लिंक, इसका ये वाला ओपन करके देखते हैं, अदरवाइज ये वाला, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट। ओके यहाँ पे हमें नहीं शो हो रहा, इस पे भी नहीं हो रहा, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। अब शो होगा हमें, यस ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा सॉरी एक्सटेंशन, इसको अपलोड करने से हमें क्या होगा कि ये जो मैंने मैं आपको दिखाती हूँ पेज, ये ऐड हो जाए, ओके ये ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, कोई भी कीवर्ड में सर्च करूँगी, ठीक है, लाइक यहाँ पे नहीं शो होगा आपको, बेस्ट सेलर्स में इसका रिजल्ट नहीं शो होगा। यहाँ पे मैं कोई भी कीवर्ड सर्च करती हूँ, लाइक मैंने किसी ब्रांड का या किसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग मैंने लेनी है कोई प्रोडक्ट, लाइक मैंने यहाँ पे करनी है बॉटल्स, ठीक है, बॉटल्स मैंने सर्च किया। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, स्मार्ट स्काउट का जो है मुझे रिजल्ट थोड़ा अपलोड हो जाए, ये देखें, ठीक है। पहले हमें कैसे शो हो रही थी, अब ये स्मार्ट स्काउट के रिजल्ट्स पे इस तरह से शो होगा आपको, ठीक है। उसमें आपको बेसिकली इस तरह से इमेज और इस तरह से टाइटल, एसन, उसके बाद प्राइस, रेटिंग, ओवरऑल रेटिंग कितनी है इस पे, रिव्यूज़ कितने हैं इस प्रोडक्ट के, उसके बाद रैंक, वेट, वेरिएंट, कितनी वेरिएशंस हैं, वो सारी आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। अगर इन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स या फिर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी ये अपलोड हो जाएगा, सारा लोड हो जाएगा, फिर तब भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं CSV फाइल में, ठीक है। यहाँ से आप लोग रीलोड भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अदरवाइज ये हो जाते बटन शो, ठीक है। रीलोड कर सकते हैं, यहाँ से फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्मार्ट स्काउट का रिजल्ट है।
थोड़ी हैवी एक्सटेंशन है, सो इसलिए मैं इसे ऑफ रखती हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे बेसिकली हो मुझे डिटेल शो वो मुझे स्प्राइट से भी हो रही हैं और क्यूक्वी से भी हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए ओके, इसे अब हम करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस की क्या क्या रिजल्ट्स होती हैं, हर चीज़ का जो आइडिया होना चाहिए। ओके, अब ये करते हैं अमेजोन FBA कैलकुलेटर फ्री एक्सटेंशन, तो इसे अपलोड कर लेती हैं। इसका क्या बेनिफिट है ये भी मैं बता देती हूँ। इसे भी ऐड टू क्रोम करें और देन सेम प्रोसीजर है, ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो ये भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आ रहा है, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं इसकी जो एक्सटेंशन का रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ से कोई भी लिस्टिंग ओपन कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। वैसे FBA उसकी वेब भी हम यूज़ कर सकते हैं FBA कैलकुलेटर की, बट ये जो मैंने 2 एक्सटेंशन दी है क्विकली हम जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगी, ठीक है। और ये जो मेरे पास लिस्टिंग है इस प्रोडक्ट की, यहाँ पे देख सकती हैं कुछ डिटेल्स। अब प्रोडक्ट प्राइस उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट फैच कर ली है, ये प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि फाइंड ऑन अलीबाबा, क्योंकि अलीबाबा के साथ भी अटैच है, वहाँ की प्राइसेस और प्रॉफिट भी बता सकती है। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है कॉस्ट प्राइस, जब हम देखेंगे नेक्स्ट कितनी कॉस्ट प्राइस है, कितनी ये है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ से 10 की कॉस्ट पड़ी है, जब हम जाएंगे सोर्सिंग स्टेज पे तब हमें ये कॉस्ट प्राइस पता चलेगी। शिपिंग हो जाओ, ओके। शिपिंग मुझे पड़ी है 2, बाकी मुझे नहीं पता। ये उन्होंने डायमेंशंस भी ले लिए हैं, वेट भी ले लिए हैं, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, ये भी अंदर इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद टोटल FBA फ़ी मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बता रहा है कि FBA फ़ी जो कि अमेज़न चार्ज करते हैं सेलिंग फ़ी, ठीक है। अमेज़न फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की जो डिलीवरी फ़ी होती है, जिसे अमेज़न फ़ी भी कहते हैं, तो वो कितनी है 6.55, ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट प्राइस होती है ना, सेलिंग प्राइस, उसका 15% होता है, ठीक है, FBA फ़ी। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है। नेट मार्जिन वो भी माइनस में आ रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि हमें शीट्स में फॉर्मूला ऐड करने पड़ते हैं, कभी ठीक आता है कभी नहीं, वो भी हमें ये बता रहा है। उसके बाद एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है, वो प्रॉफिट कितना आ रहा है मंथली सेल्स पे, वो भी हमें बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फिल करने के बाद टूल्स फिल, यहाँ पे सी फुल टूल्स नाउ। अच्छा, ये फिल करने के बाद यहाँ पे एक बटन आता है, मेरा शायद हो चुका है एंड, बिकॉज मैं पहले कर चुकी हूँ यूज़। इसका जो है जैसे जैसे कैलकुलेट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे शो हो रहा होगा। मैं चेंज करके देखती हूँ यहाँ पे इसकी प्राइस। अब ये देखिए, मैंने इसकी प्राइस को रिमूव किया तो ये देखिए चेंज हो गया, ये अब ग्रीन हो गया प्रॉफिट में, पहले मुझे लॉस हो रहा था। इट मीन्स कि अगर मैं $10 की ये प्रोडक्ट लेती हूँ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, तो मुझे लॉस होगा माइनस में। अगर ये मैं $5 की लेती हूँ, अब ये देखिए अभी भी मुझे नेट मार्जिन 20 है, ROI मुझे इतना मिल रहा है। तो ये एक्चुअल चीज़ होती है जो कि हमने क्लाइंट को बतानी होती है कि उस पर ROI कितना आ रहा है, उसकी ब्रांड कैसी है, उसका बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है कि नहीं, उस पर कितनी जो है बाय बॉक्स प्राइस है। ये सारी चीज़ें जो है हमने क्लाइंट्स को बतानी होती हैं, देन वो सेटिस्फाई होते हैं, देन हमारी हंटिंग जो है वो 80% कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अभी 20% जो है सोर्सिंग के बाद होती है, जब हम अदर वेबसाइट या रिटेलर मार्केट से देखते हैं कि उसकी सोर्सिंग प्राइस कितनी है, ठीक है। 80% जो है हमारी इस तरह से हंटिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं जिनमें आप लोगों ने जाना है, टारगेट करना है, ठीक है। यस, एनी क्वेश्चन?
जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैं रिपीट कर दूं। ओके, नो क्वेश्चन। हेलो, आवाज़ आ रही है? सब लेफ्ट कर गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा टूल्स पे होगा कि टूल्स के थ्रू हम किस तरह से हंटिंग करते हैं, पे टूल्स जो कि आपने बाय करनी है।